हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अध्ययन करने का वह है क्वेश्चनर मेथड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चनर मेथड को हिंदी में प्रश्नावली विधि कहा जाता है। प्रश्नावली विधि मनोविज्ञान में आंकड़े संग्रह करने और शोध समस्याओं का अध्ययन करने की एक बहुत ही लोकप्रिय विधि मानी जाती है। प्रश्नावली विधि बेसिकली जो शोध समस्या होती है उससे संबंधित इसके अंदर कई प्रश्न दिए होते हैं तथा जिसे प्रत्यार्थी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देना होता है और पुनः उसे शोधकर्ता को लौटा दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्नों को एक पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है जिसे प्रश्नावली पुस्तिका या क्वेश्चनर बुकलेट कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चनर मेथड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक परिभाषा दी गई है गुडे और हॉट के द्वारा और उनके अनुसार questionnaire method refers to a device for securing answers to questions by using a form which the respondent himself fills in. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नावली विधि है उसके लिए कहा गया है कि एक ऐसा साधन होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और जिससे जो प्रत्यार्थी होता है वह स्वयं ही भरता है। आगे हम देखते हैं कि इस प्रश्नावली विधि की विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि यदि हमें इसके स्वरूप को समझना है तो हमें इसकी जो इसकी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। जब किसी शोध समस्या के चर को मापने के लिए उस चर से संबंधित कई प्रश्न एक साथ तैयार कर लिए जाते हैं तो इन प्रश्नों की कड़ी को ही प्रश्नावली कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है दैट इट इज प्रिपेयर्ड इन अ टाइप ऑफ फॉर्म। प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें प्रश्न, उसके उत्तर और उसके उत्तर के लिए जगह, प्रत्यार्थी के नाम, पता, योग्यता आदि लिखने के लिए भी पर्याप्त स्थान दिया होता है। तीसरा पॉइंट है द रिस्पोंडेंट फिल्स इट हिमसेल्फ। प्रश्नावली की यह एक इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है कि यहाँ पर इस प्रश्नावली में प्रश्नों को प्रत्यार्थी स्वयं पढ़ता है और स्वयं ही इन प्रश्नों के उत्तर को देता है। इसीलिए इस विधि को आत्म रिपोर्ट प्रविधि या सेल्फ रिपोर्ट मेजर भी कहा जा सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस विधि के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्नावली विधि को दो अलग अलग आधारों पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द क्वेश्चनर। ये दो भागों में बांटी जा सकती है। पहला है फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर और दूसरा है ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर। दूसरा जो आधार है हमारा बांटने का वो है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस आधार पर भी हम क्वेश्चनर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर और दूसरा है मेल क्वेश्चनर। तो आइए हम जानें कि इनका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर की। जो फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर या हिंदी में हम इसको निश्चित या सीमित एकांश वाली प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली के जो आइटम्स होते हैं या एकांश होते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है जिनका उत्तर सीमाबद्ध या नियंत्रित होता है और इस तरह के प्रश्नावली में प्रत्येक जो आइटम होता है या प्रश्न होता है उसके कुछ निश्चित उत्तर दिए हुए होते हैं
या विकल्प दिए होते हैं और उन विकल्पों में से ही चुनकर प्रत्यार्थी को यहाँ पर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करनी होती है। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर। ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर जो होता है, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्रत्यार्थी को दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना होता है। ओपन एंडेड या हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड या क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर की भांति यहाँ पर विकल्प नहीं दिए हुए होते हैं। प्रत्यार्थी दिए गए प्रश्नों को पढ़कर तथा उन्हें समझकर उनका उत्तर अपने शब्दों में जो नीचे दी हुई जगह होती है उसमें उनको एक पंक्ति या दो पंक्ति में देना होता है। तो ये इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जब क्वेश्चंस एग्जाम होते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो एक ओपन एंडेड का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा जो हमारा आधार, जैसे हमने कहा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो भाग है वो है आपका फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन है। और तो फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली, वैसी प्रश्नावली को कहा जाता है जिसे शोधकर्ता जो है वो प्रत्यार्थी को एक समूह जो कि यूजुअली 20 या 30 सदस्यों का होता है, उन्हें अपनी उपस्थिति में क्रियान्वित कराता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को जब क्रियान्वित कराया जाता है तो शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं समूह में खड़ा होकर उनको निर्देश देता है और यदि प्रत्यार्थी को कोई प्रश्नों से संबंधित समस्या होती है तो उस समस्या को भी दूर करता है। क्रियान्वित प्रारंभ करने के पहले शोधकर्ता रिस्पोंडेंट्स या प्रत्यार्थियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है ताकि प्रत्यार्थियों से उसे अधिक से अधिक सहयोग मिल सके, प्रत्यार्थी उसके साथ कोऑपरेट कर सके। अगला जो हमारा प्रकार है वो है मेल क्वेश्चनर, या इसको हम डाक प्रश्नावली भी कहते हैं। डाक प्रश्नावली में प्रश्नों को शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता प्रत्यार्थी के घर या दफ्तर के पते से डाक के द्वारा भेज देता है। प्रश्नावली के साथ प्रश्नों के उत्तर देने संबंधित निर्देश भी दिए होते हैं और साथ में एक लिफाफा भी भेजा जाता है जिसके माध्यम से प्रत्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देकर उस लिफाफे पर छपे पत्ते पर डाक के ही द्वारा उस प्रश्नावली को पुनः अध्ययनकर्ता को लौटा सके। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के प्रश्नावली। आगे आइए हम देखते हैं कि इन चारों प्रकार की प्रश्नावली की क्या मेरिट्स होती हैं, इनके क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड आइटम क्वेश्चनर की या क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर। यहाँ पर स्कोरिंग एंड कोडिंग जो है वो आसान होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ सीमित विकल्प दिए हुए होते हैं और उन्हीं में से एक विकल्प चुनकर उत्तर दिया जाता है। दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड रिस्पोंडेंट्स डज नॉट हैव टू राइट एनीथिंग। तो यहाँ पर ये कम समय लेती है क्योंकि ऑलरेडी विकल्प दिए हुए होते हैं और प्रत्यार्थी को केवल उन विकल्प में से एक विकल्प चुनना होता है। दूसरा हमारा जो प्रकार है ओपन एंडेड क्वेश्चनर, उसकी मेरिट से होती है दैट इट हेल्प्स टू गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन and understand the organizational ability and insightful behavior of the respondent। तो यहाँ पर क्योंकि व्यक्ति को या रिस्पोंडेंट को अपने खुद के शब्दों में यहाँ पर उत्तर लिखना होता है, तो हम ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्यार्थी की जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और वो क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, उसकी भी यहाँ पर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और क्योंकि यहाँ पर इस उत्तर को 2 या 3 लाइन में देना होता है तो हमें यहाँ पर प्रत्यार्थी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
हमारा अगला जो प्रकार है वो है मेल क्वेश्चनर। यहाँ पर इस विधि के द्वारा वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, क्योंकि डाक के द्वारा हम देश के कोने कोने में डाक प्रश्नावली को भेजकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अतः ये विधि जो है ये हमें कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मदद करती है। लास्ट हमारा पॉइंट है फेस टू फेस क्वेश्चनर के बारे में, दैट ऑल द आइटम्स आर आंसर्ड एंड एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय सब्जेक्ट कैन बी रिजॉल्व। क्योंकि फेस टू फेस क्वेश्चनर जो है वह अध्ययनकर्ता प्रत्यार्थियों के समक्ष रहकर उनसे ये करवाता है, तो यदि प्रत्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ पर अध्ययनकर्ता उसका समाधान कर देता है। और कोई भी जो प्रश्न होता है वो अनआंसर्ड नहीं रहता, प्रत्यार्थी जो होता है वह सभी आंसरों का उत्तर देता है। आगे हम देखते हैं कि इन विधियों की डीमेरिट्स या अवगुण क्या होते हैं, क्योंकि हर विधि के गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चनर की। फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चनर के अंतर्गत क्योंकि कुछ ही विकल्प दिए हुए होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट ऑल रेलिवेंट ऑल्टरनेटिव्स कैन बी प्रेजेंटेड, यानी बहुत बार सभी तरह के तर्कपूर्ण संगत युक्त जो विकल्प होते हैं वो नहीं दिए जा सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रकार है ओपन एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसकी डीमेरिट्स ये है कि यहाँ पर जो स्कोरिंग होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि प्रत्यार्थियों के उत्तरों को यहाँ पर क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और इट इज़ अनफिट फॉर सब्जेक्ट्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, और ये उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है जिनको अपने आप को शब्दों में एक्सप्रेस करने में परेशानी आती है। तीसरा हमारा प्रकार है मेल क्वेश्चनर, और मेल क्वेश्चनर के अवगुण इस प्रकार है द रिस्पोंडेंट्स टेक इट लेस सीरियसली, लीव द क्वेश्चनर इनकम्प्लीट, डू नॉट पोस्ट इट बैक टू रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट्स प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व। क्योंकि यहाँ पर मेल के द्वारा क्वेश्चनर को भेजा जाता है प्रत्यार्थी के पास, तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रत्यार्थी इस प्रश्नावली को सीरियसली नहीं पढ़ता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को इनकम्प्लीट छोड़ देता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रश्नावली को पुनः अध्ययनकर्ता के पास नहीं लौटाया जाता है। और यदि प्रत्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या होती है प्रश्नों से संबंधित, तो यहाँ पर वह पूछ भी नहीं सकता, अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं प्राप्त कर सकता। यह कुछ मेल क्वेश्चनर की समस्याएं होती हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फेस टू फेस क्वेश्चनर। यहाँ पर फेस टू फेस क्वेश्चनर की डीमेरिट्स ये होती है कि यहाँ पर जो सैम्पल साइज होता है वो छोटा होता है, जैसे कि 20 या 30 प्रत्यार्थियों का समूह होता है, तो इससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं उनको हम लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर तो सकते हैं, परंतु इतने वैलिड नहीं होते हैं ये जनरलाइजेशंस। तो ये थी हमारे फेस टू फेस क्वेश्चनर, मेल क्वेश्चनर, ओपन एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चनर और फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चनर की डीमेरिट्स। आज के इस वीडियो में इतना ही है। आगे हम दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।